अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे साथ कोई कहानी या कोई वाक़या शेयर करना है तो आप जानते हैं कैसे करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप जैसे ईजी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात कह दूँ कि तैयार हो जाएँ, बिस्मिल्लाह पढ़ लें और आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने आस-पास दायरा बांध दें, यानी हिसार बांध दें। तो आज का जो हमारा वाक़या है, कहानी है, वो है आज से कम 100 या 150 साल पुरानी। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि उस ज़माने में क्या होता था कि बादशाह वगैरह होते थे कि एक इलाके का फ़लाना बादशाह। तो अब तो सिस्टम चेंज है, लेकिन पहले बादशाह होते थे। तो ये कहानी भी एक बादशाह की है। तो एक बादशाह था जो थोड़ा गरीब था। गरीब कैसे था कि उसका जो इलाका था वो भी कम था और गरीब इलाका था, यानी मालदार नहीं था, बिल्कुल ऐसे थोड़ी जो है बादशाह वाली ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन था बादशाह। अब उसके बरक्स एक और बादशाह था जो बड़ा मालदार था, बड़ा इलाका, वो चाहता था पूरी दुनिया मेरे कब्ज़े में हो। तो वो क्या कहता है कि यार वो जो गरीब बादशाह होता है ना, उसको ख़त भिजवाता है। आप जानते होंगे उस ज़माने में तो ख़त वगैरह होते थे, तो ये फ़ोन वगैरह के सिस्टम तो होते नहीं थे। तो उसको ख़त भिजवाता है कि ख़त में लिखा होता है कि तुम मेरे वज़ीर बन जाओ। बादशाह को कहता है तुम मेरे वज़ीर बन जाओ तो मैं तुम्हें अमीर भी कर दूँगा, तुम मुझे अपना इलाका दे दो, तुम मेरे वज़ीर बन जाओ, तुम्हें अमीर भी कर दूँगा, तुम्हारे ऐश हो जाएंगे। कहता ठीक है यार, बिल्कुल सही बात है, वज़ीर बन जाता हूँ, थोड़े पैसे वैसे तो मिलेंगे। बादशाह मान जाता है। अब बादशाह मानता है, वो बंदा पैगाम लेके जाता है। फिर कुछ अरसे बाद वो आता है। तो जब वो आता है, वो कहता है, उस ख़त में लिखा होता है कि फ़लाँ तारीख़ को मैं एक बंदा भेजूँगा जिसके साथ तुम मेरे इलाके आ जाना, फिर जो बकाया बातें होंगी वो कर लेंगे। कहता ठीक है। अब वो जो फ़लानी तारीख़ आनी थी वो आ चुकी थी, जिस दिन बादशाह ने बंदा भेजना था। तो अब बादशाह बड़े इंतज़ार में बैठा था कि यार कब वो भेजे बंदा और कब मैं जाऊँ। अब दोपहर का टाइम हो जाता है, वो बंदा जिसने आना होता है वो आ जाता है। वो आता है और अपना तारुफ़ कराता है कि मैं फ़लाँ हूँ, फ़लाँ बादशाह ने मुझे भेजा है और आपको लेने आया हूँ। पता कहता है हाँ ठीक है चलो। अब वो अपने चलने से पहले अपने वज़ीर को भी अपने साथ ले लेता है। जो बादशाह था ये वाला अपने वज़ीर को भी अपने साथ लेता है कि यार वज़ीर के साथ जाऊँगा। लेकिन जिस बंदे ने उनको लेने आना था, जो लेने आया हुआ था, उसने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, आपने अकेले आना है, मुझे अपने बादशाह ने आपको अकेले आने का कहा है, ठीक है, आपके और बंदे को आने का नहीं कहा। अरे ठीक है यार चलो अकेले आ जाते हैं। और वो अकेले आ जाता है और टांगे में जाके बैठ जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि उस ज़माने में गाड़ियाँ वगैरह तो नहीं होती थी, टांगे वगैरह होते थे, टांगे में जाके वो बैठ जाता है। अब टांगे में बैठा, दोपहर का टाइम था, दोपहर से रात हो गई। अब बादशाह को क्योंकि रास्ता मालूम नहीं था, तो वो उसको लेके आगे जा रहा था। तो वो यार उसको आवाज़ देता, कहता तुम ठीक जा रहे हो ना, तुम्हारा रास्ता वगैरह आता है ना? कहता जी बादशाह सलामत, मुझे आता है रास्ता। अब वो थोड़ी इत्मीनान में रह जाता कि यार चलो रास्ता वगैरह आता ठीक है। लेकिन 15-20 मिनट गुजरने के बाद वो देखता है कि यार इसने टांगा तो जंगल में उतार दी है भाई, जंगल में लेके जा रहा है, एक सूखा गंदा सा जंगल है, उसमें मुझे लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रहा है मुझे? फिर वो उसको आवाज़ देता है, कहता है मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? लेकिन फिर ख़वातीन हज़रात तवज्जो चाहूँगा, उस बंदे का जवाब कोई भी नहीं आता। वो चुप टांगा जा रहा है। फिर वो उसको बात देता है, कहाँ लेके जा रहे हो यार, मुझे बताओ तो सही। फिर कोई जवाब नहीं आता। तो बादशाह शोर मचा आता है, कहता है यहीं पर रोको टांगा, रोको। तो जब इतना शोर मचाता है तो वो बंदा रोक देता है। वो बंदा जब रोकता है और पीछे मुड़ता है तो मानो बस बादशाह का जैसे कि खून खुश्क हो गया हो। क्यों? क्योंकि जब वो बंदा रोकता है और पीछे मुड़ के देखता है तो बादशाह उसको देख के शदीद हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जब बात कर रहा होता है तो उसका मुंह इतना खुल रहा होता है कि जैसे कि एक कान से लेकर दूसरे कान तक। जैसा कि आप जानते होंगे, आप बात करते हैं तो आपके होंठ और मुंह इतना खुलता है कि बस थोड़ा सा, लेकिन उस बंदे का होंठ और मुंह इतने खुल रहे थे कि जैसे कि पूरा उसका मुंह खुल रहा हो ऐसे बिल्कुल, और कहीं से भी वो इंसान मालूम नहीं हो रहा था। और वो क्या कहता है मालूम? वो कहता है कि बादशाह तू चुप करके बैठा रहे, मैं तुम्हें जहाँ लेके जा रहा हूँ तुम्हें थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। बादशाह सुनता है उसकी बात और फ़ौरन छलांग लगाता है और भागना शुरू कर देता है। भागता है तो पीछे से वही हंसने की आवाज़ आती है। हंसने की आवाज़ आती है, बादशाह और तेज़ हो जाता है, भागते हुए जा रहा है। 15-10 मिनट गुजर गए, 10-15 मिनट गुजरे, बादशाह भागता जा रहा है। तो वो देखता है कि सामने 2 बंदे इकट्ठे एक जगह पर जा रहे हैं। जब वो बंदे देखता है, वो बंदों की तरफ भागता है, आवाज़ें लगा के जा रहा है, सुनो। जब वो बंदे खड़े हो जाते हैं, जब वो वहाँ पे खड़े होते हैं, बादशाह उनके करीब पहुँचता है और उनको सारा माजरा बताने लगता है कि मेरी मदद करो, मैं फ़लाँ इलाके का बादशाह हूँ। तो वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो जैसे कि मानो बस
बस जैसे कि बादशाह का दिल बाहर आ गया हो कि बादशाह वही देखता है कि उनके मुंह भी वैसे हैं जैसे उस बंदे के थे। ठीक है, ये देखते बादशाह वहीं से ही भागता है, आके भागता है भागता है भागता है। फिर 15-20 मिनट बाद इतना भागता है कि बस उसकी हालत इतनी हो जाती है, क्योंकि खाया वगैरह भी उसने सुबह से कुछ नहीं होता और शदीद खौफ में होता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे बाद उसकी आँख खुलती है। जब आँख खुलती है तो रात का टाइम होता है, सिर्फ जो है क्या नाम है, चाँद की रोशनी होती है और आसपास सूखे पेड़ और बस क्या बताऊँ आपको, अजीब सा माहौल, खौफनाक। तो बादशाह उठता है, आसपास नज़र दौड़ाता है, तो वो यही मालूम होता है उसको कि उसी जगह पे वो लेटा हुआ है जब वो वहाँ पे बेहोश हुआ था। अब फिर बादशाह आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर मदद की तलाश में चलना शुरू कर देता है, शदीद खौफ में होता है कि यार कोई मिल ना जाए हमें। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाता है तो वो देखता है कि एक जगह पे आग जलने का धुआं उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? आग जल रही है और धुआं उड़ रहा है। तो वो उस धुएँ की तरफ जाता है। जब उस धुएँ के करीब पहुँचता है तो मालूम ख़वातीन व हज़रात वो क्या देखता है? आपको बता क्या हुआ उसके साथ? वो देखता है कि वही 2 बंदे जिनको वो मिला था उस वक्त, वो 2 बंदे वहाँ पे आग के करीब बैठे हैं और एक इंसान की लाश पड़ी और उसको वो खा रहे हैं। ये देखने की बस देर होती है तो बादशाह वहीं से दौड़ लगा देता है, वहाँ से दौड़ लगाता है, भागते भागते जा रहा है, शदीद सांस चढ़ा हुआ है, शदीद खौफ में, कि वो देखता है कि उसका टांगा खड़ा हुआ है वहाँ पे, टांगा खड़ा हुआ है। जब वो देखता है यार टांगा खड़ा हुआ है और देखता है कि टांगे के ऊपर कोई नहीं है, यानी वो बंदा जो था जिसको दूसरे बादशाह ने भेजा था, यार अल्लाह जाने कि उसको बादशाह ने भेजा था या नहीं भेजा था, तो देखता है लेकिन वो बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं है। जब देखता है कि बंदा मौजूद नहीं है तो वो अपने टांगे की तरफ भागता है, टांगे पे भागता है और घोड़े के ऊपर जाके बैठ जाता है। घोड़े के ऊपर जाके बैठता है और चाहता है कि घोड़ा मैं अलग करूं टांगे से। तो जैसे ही अलग करना चाहता है तो उसके पीछे उसको आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है ख़वातीन व हज़रात, दोस्तों तवज्जो चाहूँगा। उसको आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था बादशाह सलामत। जी सुनते ही वो टांगे वगैरह का छोड़ता है, फिर छलांग लगाता है, फिर भाग रहा है और जा रहा है, भागते हुए जागते हुए जा रहा है। घंटा गुजरने को आ गया, वो भागते हुए जा रहा है, ना पीछे ना आगे कुछ नहीं देख रहा, जा रहा है। शदीद खौफनाक जंगल, और उसको ऐसा महसूस हो रहा है बार बार कि उसके आसपास कोई है। बाज़ वक़्त वहाँ से कोई आँख दिखाई दे, बाज़ वक़्त वहाँ पे कोई जाता हुआ दिखाई दे। शदीद खौफ में डरते डरते जा रहा है। आगे जब जाता है तो वो गौर करता है कि सामने यार दूर से दरिया नज़र आ रहा है। कहते हैं यार दरिया के पास किस तरीके से पहुँचो, शदीद प्यास लगी हुई है। दरिया की तरफ भागता है। जब दरिया से पानी पीने रुकता है, दरिया के करीब पहुंचता है, पानी पीने बैठता है, तो देखता है कि एक दूर से एक बंदा उसकी तरफ आ रहा है। तो जल्दी से पानी पीता है और भागना शुरू कर देता है बंदे से दूर। जब बंदे से दूर भागता है तो बंदा आवाज़ देता हुआ आ रहा होता है, बादशाह सलामत, रुक जाइए। कहता है यार ये आवाज़ तो जानी पहचानी नहीं लग रही। कहता है हाँ यार आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। तो बादशाह डर के रुक जाता है। अब जब रुकता है तो वो बंदा उसके करीब आता है। जब वो बंदा करीब आता है तो मालूम पड़ता है कि ये उस बादशाह का वज़ीर है। तो बादशाह को इत्मीनान होता है कि यार चलो मेरा वज़ीर आ गया। वज़ीर के गले लगता है, रोने लग जाता है और बादशाह उसको बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो वज़ीर से पूछता है कि तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए हो? वज़ीर मालूम उसका क्या जवाब देता है? ख़वातीन व हज़रात आपकी इस पर तवज्जो चाहूँगा। वज़ीर उसको जवाब देता है कि मैं आपको ढूंढने निकला था। क्यों आपको ढूंढने निकला था? कि उसकी वजह ये है कि जब आप टांगे पे गए थे उसके तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे बाद उस बादशाह का पैगाम आया था। वो जो दूसरा बादशाह था उसका पैगाम आया था कि यार मैं ना अपना बंदा अगले महीने भेजूँगा, तो अभी आने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं जो है ज़रूरी मैंने काम करने हैं, तो अभी आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन के मैं शदीद हैरान हो गया। तो यार इस बादशाह ने तो एक बंदा भेजा है, तो जो बंदा आया था उससे मैंने तहकीक की कि यार ऐसा वैसा कोई बंदा है। तो कहा नहीं यार ऐसा तो कोई बंदा नहीं है। तो ये सुन के मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो कोई और बंदा था, कोई और तो था। तो इसलिए मैं आपकी खोज में अकेला निकल गया था और अब आपके सामने खड़ा हूँ। तो वो दोनों क्या करते हैं, उस वज़ीर को रास्ता मालूम होता है, तो वो दूसरे रास्ते, जंगल वाले रास्ते थे, दूसरे रास्ते थे, दरिया वाले रास्ते से जाते हैं और अपने दोबारा महल पहुँचते हैं। तो बस और तौबा बादशाह कर लेता है कि भाई तहकीक के बग़ैर अब तो कहीं नहीं जाना। और शदीद बादशाह बीमार पड़ जाता है। 1.5-2 महीने बाद जाके बादशाह कोई होश संभालता है, कोई उसको ज़रा बीमारी उसकी कम होती है। तो ये थी भैया आज की हमारी कहानी।
تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ.